नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे काउंट बिटवीन डेट बाय एज रेंज। ये होता क्या है? मतलब आपके पास कोई डेट रेंज दिया हुआ है, उस डेट रेंज में कितने लोगों ने आपकी संस्था में या इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग किया है और उसकी एज उस टाइम की हाल क्या थी, ये हम लोग चेक करने के लिए काउंट बिटवीन डेट बाय एज की का फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग काउंट आईएफएस, लेफ्ट, फाइंड, राइट, लेन फंक्शन का फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, इन जो ये जो पांचों फार्मूला है, इसके लिए मैंने क्या है सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस सेपरेट वीडियो को देख के इस फंक्शन को सीख सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या है, ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट तो भी आप इसको आराम से समझिएगा, और अगर समझ ना आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे ज्वाइन डेट दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, सिटी का नाम दिया हुआ है और कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मेरे पास सबसे छोटा डेट है 5/12/2018, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया 5/12/2018। फिर मेरे पास सबसे बड़ा डेट है यहाँ पर 7/12/2024। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7/12/2024। ठीक, अब मुझे क्या है, इन दोनों डेट के रेंज में कितने मेरे पास डाटा अवेलेबल है उसको निकालना है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फॉर्मूला डालूंगा, तो इक्वल का साइन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे काउंट IFS, टैब प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट क्राइटेरिया पूछ रहे हैं, अब मुझे निकालना क्या है, डाटा। मुझे डाटा निकालना है कि स्टार्टिंग डेट से एंडिंग डेट के बीच मेरे पास डाटा कितने हैं, मतलब कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं काउंट IFS में फर्स्ट रेंज में लूंगा, मैं यहाँ पे ज्वाइन के लूंगा। ठीक है, फिर कॉमा प्रेस करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा करूंगा, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन करूंगा, फिर यहाँ पे इक्वल का साइन करूंगा, उसके बाद फिर इसको क्लोज करूंगा डबल इन्वर्टेड कामा से, फिर एंड का सिंबल डालूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट हमारा क्या है, ये है स्टार्ट डेट। ठीक है, हम लोग क्या है, अगर अलग अलग पीरियड का हम लोग डाटा लेते हैं तो हम लोग क्या है, स्टार्ट डेट को बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, और एंड डेट को भी बाद में चेंज कर, सपोज मैं अभी 5/18 से ले रहा हूँ, उसी को अगर मुझे डाटा लेना है कि मुझे 4/4/22 के बाद कितने ज्वाइन हुए हैं, उसकी आंकड़े निकालने हैं, तो मैं उसमें क्या है, डेट को मैनुअली चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब इंड रेंज लेना है हम लोग को, इंड रेंज लेने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से मैं ज्वाइन डेट के क्राइटेरिया को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, कॉमा करूंगा। अब मुझे क्या करना है, लेस देन करना है। ठीक है, पहले मैं क्या किया हूँ, ग्रेटर देन किया हूँ, अब मैं क्या करूंगा, लेस देन करूंगा। तो मैं उसी प्रकार डबल इन्वर्टेड कामा करूंगा, लेस देन करूंगा, इक्वल का साइन करूंगा, फिर लेस देन करूंगा, फिर एंड का सिंबल करने के बाद मैं यहाँ पे इंड डेट, जो इंड डेट है मेरा, उसको सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, फिर एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि मेरे पास 5/12/2018 से 7/12/2018 की स्थिति में 10 कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, उसका डाटा है। आप यहाँ पे सिंपल इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट 10। ठीक है, तो मेरे पास 10 का डाटा है। सपोज मैंने यहाँ पे डेट चेंज कर दिया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1/12/2020 से मेरे पास कितने डाटा है, तो मैं यहाँ पे सिंपल 1/12/2020 कर दिया। तो 1/12/2020 के बाद मुझे मेरे पास डाटा है 6, मतलब 6 कैंडिडेट का डाटा है जो 1/12/20 से शुरू होता है। ठीक है, फिर से मैं इसको डेट को 5/12/2018 कर देता हूँ। ठीक, तो मेरे पास अभी टोटल एंट्रीज है, डाटा जो है वो 18 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक रेंज सिलेक्ट करना है। ठीक है, मुझे एज रेंज सिलेक्ट करना है कि इन दो डेटों के बीच में कितने एज के, मतलब 0 से 20 एज के कितने हैं और 21 से 30 एज के कितने हैं। ठीक है, तो इसको मेरे को निकालना है। हमारे पास यहाँ पे बहुत कम डाटा है, तो इसलिए हम लोग इसको मैनुअली भी निकाल सकते हैं, बट सपोज हमारे पास डाटा 100, 200, 300, 1000, 500 अगर ऐसे आंकड़े में रहते हैं तो डाटा निकालना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या है, काउंट बिटवीन डेट बाय रेंज फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो सिंपली मैं आपको फॉर्मूला को 2 बार बताऊंगा, आपको दोनों बार उसको अच्छे से अप्रोच करना है। आप चाहे तो उसे कॉपी में नोट कर सकते हैं, बट कॉपी में नोट करने के बाद भी आपको इसको एक्सेल में मैनुअली आपको पुटअप करके इसको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि फॉर्मूला को कैसे मैं यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले करेंगे इक्वल का साइन, मैं सभी जितने भी स्टेप करूंगा उसको मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा, तो आप सभी स्टेप को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले करेंगे इक्वल का साइन, यहाँ पे लिखूंगा कि मैं काउंट IFS। ठीक है,
काउंट IFS के बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज में मैं फर्स्ट करूंगा ज्वाइन डेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन डेट का रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर क्या करूंगा यहाँ पे एंड लगाऊंगा। एंड लगाने के बाद मैं स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट में इसको देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टार्ट डेट, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉमा लगाया, फिर मुझे इंड डेट देना है, ठीक है। इंड डेट देने के लिए मैं क्या करूँ, फिर से रेंज क्राइटेरिया 2 सेलेक्ट करूंगा, तो मैंने ज्वाइन डेट को ही क्राइटेरिया 2 सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मुझे क्राइटेरिया 2 लगाना है, तो मैंने पहले ग्रेटर देन फिर स्टार्ट डेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, लेस देन देन इंड डेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं इक्वल का साइन करूंगा, लेस देन करूंगा, इक्वल करूंगा, उसके बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूंगा, ठीक है। फिर एंड का सिंबल करने के बाद यहाँ पे जो इंड डेट लिखा है मैंने, उसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम लोग क्या है, डेट रेंज में डाटा कितना है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। अब मुझे क्या है, एज बिटवीन निकालना है, मतलब 0 से 20 साल के बीच में कितने स्टूडेंट है उसको, मतलब कितने कैंडिडेट है उसको निकालना है मेरे को, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, थर्ड क्राइटेरिया में मैं डालूंगा एज को। यहाँ पे मैं एज को सेलेक्ट किया, ठीक है। एज को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई डाटा 30 है, ठीक है, तो मुझे 30 से कम भी चाहिए और 30 नंबर भी चाहिए, मतलब जो 30 नंबर रहेगा वो भी लेगा और 30 से जो छोटा रहेगा उसको भी लेगा, ठीक है। या 30 से अधिक रहेगा उसको भी लेगा, या 30 रहेगा उसको भी लेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल, फिर उसके बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूंगा। उसके बाद फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे एंड। एंड लिखने के बाद फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं लेफ्ट। लेफ्ट फॉर्मूला लिखने के बाद हम लोग का जो ये रेंज है, हम लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे 21-30 और ऊपर में जो मैंने लिखा है 0 से 20, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 20 का मेरा सेल नंबर क्या है, G और 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैं G और 8 लिख दूंगा, ठीक है। G8 लिख दिया मैंने यहाँ पे। G8 लिखने के बाद अब मैं क्या है, G8 में फाइंड करूंगा कि उसमें डैश कहाँ है, ठीक है। 0-20 लिखा है मैंने, तो 0 से डैश कहाँ है मेरे पास, उसको फाइंड करना है मेरे को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइंड करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा डैश, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में मैंने डैश लिख दिया। उसके बाद फिर G8 फिर से लिखना है, फिर से G8 लिखा मैंने, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, फिर -1 किया, ठीक। अभी भी हमारा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है। आई नो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, फॉर्मूला लंबा होता है, तो बट हम लोग को जितना ज्यादा हम लोग क्वेरी रखेंगे उतना ही हम लोग को एक्यूरेट डाटा मिलता है, ठीक। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या है, फोर्थ क्राइटेरिया रखेंगे। फोर्थ क्राइटेरिया में हम लोग क्या रखेंगे, फिर से रेंज को सेलेक्ट करेंगे, फिर से रेंज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर करेंगे लेस देन, ठीक है। लेस देन किए, मतलब पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा किए, फिर लेस देन किए, इक्वल किए, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से उसको क्लोज किए। फिर एंड का सिंबल लिखने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे राइट, RIGHT, राइट लिखने के बाद फिर से मैं इस क्राइटेरिया को लिखा, G8 को लिया, सेलेक्ट किया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे लास्ट फॉर्मूला लिखूंगा मैं लेन का, LEN, ठीक है। लेन फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेन टाइप करने के बाद फिर मैं G8 को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद फिर माइनस का साइन करेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, फाइंड लिखेंगे। फाइंड लिखने के बाद फिर से मैं क्या करूंगा, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में माइनस को लिखूंगा, डैश को या माइनस को बोल सकते हैं। फिर G8 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट को फर्स्ट टाइम क्लोज करेंगे, फिर सेकंड टाइम क्लोज करेंगे, फिर थर्ड टाइम क्लोज करेंगे। उसके बाद फिर मैं क्या कर दूंगा, इंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास 0 से 20 एज के 1 डाटा है। सपोज आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 डाटा, जैसे मैंने यहाँ पे 45 एज है, इसको मैंने लिख दिया 15, तो यहाँ पे मेरे पास डेटा बढ़ गया। आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा 65 है, 65 को अगर मैं लिख दिया 20 लिख दिया तो भी मेरा डेटा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा, क्योंकि मैंने वहां पे लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन, इक्वल दोनों डाला था। तो अगर मेरे पास 20 से कम का डाटा आता है तो मेरे पास वो डाटा बदल जाएगा, ठीक है। एक बार और इस फॉर्मूला को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आप इसको चाहें तो इसको नोट आउट भी कर सकते हैं या आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। हमने इसमें क्या है 5 फंक्शन यूज किए हैं इस डाटा में।
तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि स्टार्टिंग से सबसे पहले हम लोग किए इक्वल का साइन, यहाँ पे लिखा मैंने काउंट IFS। काउंट IFS लिखने के बाद फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने डाला यहाँ पे ज्वाइन, कॉमा किया, उसके बाद फिर ब्रैकेट, फिर ग्रेटर देन, इक्वल, उसके बाद एंड का सिंबल, उसके बाद फिर स्टार्ट डेट किया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा, कॉमा करने के बाद फिर से मैंने ज्वाइन के रेंज को लिया, उसके बाद फिर कॉमा किया, उसके बाद फिर क्या करूंगा, लेस देन करूंगा मैं, इक्वल, क्लोज किया, फिर एंड, उसके बाद फिर एंड को किया, ठीक है। एंड करने के बाद फिर हम लोग लेंगे फिर एज रेंज को, फिर मैंने यहाँ पे एज रेंज लिया। एज रेंज लेने के बाद फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा, एज रेंज लेने के बाद लूंगा मैं यहाँ पर मतलब ग्रेटर देन का सिंबल रहेगा, इक्वल, उसके बाद फिर यहाँ लिखूंगा मैं लेफ्ट लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब G9 करेंगे हम लोग, ठीक है। G9 करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा G9, ठीक। G9 लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा फाइंड लिखने के बाद ब्रैकेट पे डैश रहेगा, उसके बाद फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर G9 लिखूंगा मैं, ये सेल का एड्रेस है मेरा, ठीक है। उसके बाद फिर -1 किया मैंने, फिर मैं क्या करूंगा, फिर एज की रेंज को लिखूंगा क्राइटेरिया 4 के लिए, ठीक। उसके बाद फिर क्राइटेरिया 4 के लिए फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेस देन करूंगा, लेस देन, फिर एंड, राइट लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे G9 को सेलेक्ट करेंगे, फिर क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा लेन, LEN, लेन फंक्शन लिखने के बाद फिर यहाँ पे क्या करूंगा, G9 लिखूंगा यहाँ पर। G9 लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, माइनस, फिर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद फिर हम लोग फिर से क्या करेंगे, आपको क्या है, पूरे जो स्टेप है उसको प्रॉपर देखना है और प्रॉपर उसको फॉलो करना है। हल्का से भी अगर आप एरर करेंगे तो उसमें क्या है, आपके डाटा जो है एक्यूरेट नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट को 3 बार क्लोज करना है। और यहाँ पे कुछ मैं मिस्टेक किया हूँ शायद, G9 यहाँ पे फाइंड करके G9 कर दिए, उसके बाद एज का क्राइटेरिया लिए, उसके बाद फिर यहाँ पे राइट का फंक्शन लिए, राइट का फंक्शन लेने के बाद फिर यहाँ पे G9 किए, यहाँ पे मैंने लेन किया, लेन करने के बाद फिर फाइंड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फाइंड में क्या है, 2 बार ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है। तो एक बार ब्रैकेट यहाँ पे मैंने क्लोज किया और यहाँ पर भी एक बार ब्रैकेट मैंने डिलीट किया, फिर इंटर किया मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे डाटा आ गया जो 21 से 30 साल की रेंज में, ठीक है। तो आप क्या है, फॉर्मूला को बारीकी से देखेंगे, बारीकी से यूज करेंगे तभी होगा। आप चाहें तो ये वाला जो फॉर्मूला का रेंज है, क्राइटेरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप इसका क्या है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।